जय श्री राधे। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। आज हम रासलीला का पाठ करेंगे। रासलीला का शुभारंभ। तो दास उनकी ऐसा प्रतीत होता है कि जब श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे तो उन्होंने गोपियों के साथ रास नृत्य का आस्वादन लिया। उस समय अनेक गोपियां विवाहित थीं, क्योंकि प्राचीन काल में विशेष भारत में लड़कियों का विवाह कम आयु में कर दिया जाता था। ऐसा अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ 12 वर्ष की कन्या ने बालक को जन्म दिया। ऐसी दशा में वे सारी गोपियाँ जो कृष्ण को पति रूप में चाहती थी पहले से विवाहित थीं, फिर भी वे ये आशा बनाए रही थी कि कृष्ण उनके पति बनेंगे। कृष्ण के प्रति उनका झुकाव स्त्री पर किया प्रेम जैसा था। अतः कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम व्यापार को परकीया रास कहा गया है। एक विवाहित पुरुष या स्त्री जो अन्य स्त्री या पुरुष की कामना करते हैं वे भाव परकीया रास कहलाता है। वास्तव में कृष्ण सबों के पति हैं, क्योंकि वे ही परम भोक्ता हैं। गोपियाँ उन्हें अपने पति रूप में चाहती थी, किंतु तथ्य तो ये था कि उनके लिए समस्त गोपियाँ के साथ विवाह कर सकना असंभव था। किंतु चूंकि गोपियों में कृष्ण को अपने परम पति के रूप में स्वीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, अतः कृष्ण तथा गोपियों का संबंध परकीया रास कहलाता है। ये परकीया रास गोलोक वृंदावन के आध्यात्मिक आकाश में सदा विद्यमान रहता है, जहाँ उस मादकता के लिए कोई स्थान नहीं है जो भौतिक जगत के परकीय रास का प्रमुख लक्षण है। भौतिक जगत में परकीय रास अत्यंत गृहीत है, किंतु आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में ये कृष्ण तथा गोपियों के परमोच्च संबंध के रूप में पाया जाता है। कृष्ण के साथ अनेक संबंध रास है। स्वामी तथा दास, मित्र पिता पुत्र, प्रेमी तथा प्रेमिका, किंतु इन समस्त रासों में परकीय रास सर्वोपरि माना गया है। इस भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। यह किसी जलाशय के तट पर खड़े हुए वृक्ष के प्रतिबिंब के समान है, जिसमें वृक्ष का शीर्ष भाग सबसे नीचे दिखाया है। इसी प्रकार जब परकीय रास उल्टा प्रतिबिंब होता है तो वह अत्यंत गृहीत बन जाता है। अतः जब लोग कृष्ण तथा गोपियों के रास नृत्य का अनुकरण करते हैं तो वे दिव्य परकीय रास के उल्टे घृणित प्रतिबिंब को ही भोगते हैं। भौतिक जगत में इस दिव्य परकीय रास को पाना असंभव है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सपने या संकल्प में भी इस परकीय रास का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे घोर हलाहल पान करते हैं। जब परम भोक्ता कृष्ण ने शरद ऋतु की उस पूर्णिमा की रात में गोपियों के संग का आनंद उठाना चाहा, उसी क्षण आकाश में नक्षत्रपति चंद्रमा अपना
रूप लेकर उदित हुए। शरद पूर्णिमा की रात वर्ष भर की सर्वोत्कृष्ट रात होती है। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के आगरा नामक स्थान में ताजमहल नाम का एक विशाल मकबरा है, जो उत्तम संगमरमर का पत्थर बना हुआ है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में अनेक विदेशी पर्यटन इस मकबरा में पर चांद का प्रतिबिंब देखने आते हैं। इस प्रकार पूर्णिमा की ये रात आज भी अपने सौंदर्य के लिए विख्यात है। जब पूर्व में चंद्रमा उदय होता है तो सारी वस्तुएं लालिमा से रंग गई। चंद्रमा के उदय होते ही सारा आकाश लाल कुमकुम से पुता हुआ लगने लगा। जब कोई पति अपनी पत्नी से बहुत दिन दूर रहकर लौटता है तो वे अपनी पत्नी के मुख को लाल कुमकुम से सजाता है। शरद ऋतु का ये चिर प्रतीक्षित चंद्रोदय पूर्वी आकाश को रंजित कर रहा था। चंद्रोदय के कारण गोपियों के साथ नृत्य करने की श्री कृष्ण की इच्छा बलवती हो उठी। सारे जंगल सुगंधित पुष्पों से लदे थे। वातावरण शांतिदायक तथा आनंद प्रदायक था। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगे तो सारे वृंदावन की गोपियां मोहित हो गईं। सारे वृंदावन की गोपियां मोहित हो गईं। पूर्ण चंद्रोदय, लाल क्षितिज, शांत वातावरण तथा खिलते हुए पुष्पों के कारण बंसी ध्वनि के प्रति उनका आकर्षण सम्मोहन 1000 गुना बढ़ गया। समस्त गोपियां स्वभाव से ही कृष्ण सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थीं। अतः जब उन्होंने बंसी की ध्वनि सुनी तो वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए अधीर हो उठी। बंसी की ध्वनि सुनते ही उन सबों ने अपने काम काज बंद कर दिए और उस स्थान की ओर चल दी जहाँ कृष्ण खड़े थे। जब वे अत्यंत तेजी से दौड़ी रही थीं तो उनके कान के झुमके हिलडुल रहे थे। वे सब बंसीवट नामक स्थान की ओर लंपिक उनमें से कुछ दूध दूह रही थी, किंतु वे आधे ही में दूना छोड़कर तुरंत ही कृष्ण के पास गईं। एक तुरंत ही दूध दूह कर उसे दोहनी में रखकर गर्म करने जा रही थी, किंतु उसने इसकी परवाह नहीं की कि दूध उबलकर गिर जाएगा। वे तुरंत ही कृष्ण का दर्शन करने चल पड़ी। उनमें से कुछ गोपियां अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थीं और कुछ अपने पारिवारिक सदस्यों को भोजन परोस रही थीं, किंतु उन सबों ने सारे काम छोड़ दिए और वे तुरंत उस स्थान की ओर दौड़ पड़ी जहाँ कृष्ण की बंसी बज रही थी। कुछ गोपियां अपने पतियों को भोजन परोस रही थीं और कुछ स्वयं भोजन करने बैठी थीं।